नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कहा भी गया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। अगर भटक चुके हो राह तो मंजिल तक पहुंचाएंगे, थाम कर तो देख मेरी उंगली। आपके अंदर भी मैथमेटिक्स को समाएंगे। जी हाँ, तो मैं भी आपको आ गया हूँ, मैथमेटिक्स को आपके अंदर भी समाने दिया तो फिर कहना। तो हम आपको सामने आए हैं, आपके कंपटीशन लेवल के सारे मैथ्स को हम कंप्लीट कराएंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, पीडीएफ प्लस सारे थ्योरी के साथ ही कराएंगे। तो पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर आपका होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए हम रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात, एवं समानुपात। अब समझिए अनुपात होता क्या है। तो देखिए, दो वस्तुओं के बीच तुलना करना ही अनुपात होगा। अब यहाँ पे तुलना कैसे करेंगे, तो वह जो दो राशि होनी चाहिए वह सेम राशि होनी, कम से कम दो वस्तु लेना है। आप तीन वस्तु भी ले सकते हैं, चार वस्तु भी ले सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर कोई संख्या ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ शुरू करते, देखिए अनुपात का जो साइन है, देखिए रेशियो का साइन होता है, इसे हम रेशियो कहते हैं अर्थात अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम बोले ए रेशियो बी है, यानी कि ए रेशियो बी, अगर हम यहाँ बोले कि 4 रेशियो 6 लिख रहे हैं, तो अनुपातिक जो रूप होता है वह छोटा से छोटा पूर्णांकीय वैल्यू होता है। यानी इसको काटिए, 4 6 का आप काट सकते हैं, कितना से कटेगा, तो 2 रेशियो 3 में ये कट जाएगा, यानी कि आपका ए रेशियो बी जो आएगा वह 2 रेशियो 3 हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम आते हैं, बात करते हैं कि रेशियो में जानना क्या है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, पहले समझिए। हम बोले कि 18 घंटा और एक दिन, एक दिन। अब इस दोनों का अनुपात हमें निकालना होगा। तो 18 घंटा का एक दिन से अनुपात निकालना होगा। तो 18 घंटा लिखे रेशियो। अब एक दिन को आपको घंटा में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। तो लिखेंगे 24 आवर। ठीक है, और ये घंटा का साइन खत्म, और इसको काटिए, 6 का 18, 6 चौका 24, यानी कि 3:4 हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बेसिक लेवल से इसका। अब यहाँ बात आती है कि रेशियो की। तो रेशियो देखिए, अब यहाँ पर हम बोले ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हम दे दिए 40 रेशियो 50 रेशियो 60। अब इसको हमें काटना होगा, तो कैसे काटेंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि आप इस दोनों को आप 5 से काट दिए, इसको 10 से काट दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम आप काटना चाहेंगे 2 दूनी 0 0 सब काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हो जाएगा 4 रेशियो 5 रेशियो 6। अब काटने का मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं काट सकते कि 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, इस 5 को नहीं काटेंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। रेशियो जब भी कटेगा तो सभी के सभी राशि एक ही अंक से कटनी चाहिए। जैसे अगर 2 से काटे सभी को 2 से कटना चाहिए, तीनों के तीनों। अगर 5 से काटे तो सभी के सभी 5 से कटना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ रेशियो हम लेते हैं, सवाल देखिएगा। जैसे हम बोले ए बराबर 40 है, बी बराबर 80 है, और सी बराबर 100 ले लिए। अब हम लोग को निकालना होगा ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ हो जाएगा आपका, फिर ए का मान रखिए 40, बी का मान रख दीजिए 80, और सी का मान रख दीजिए 100। अब इसको काट सकते हैं, 0 0 0 खत्म हो गया, और कुछ से कटेगा, 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 पंचे 10, यानी 2 रेशियो 4 रेशियो 10, 5 हो जाएगा। ये आपका ए बी सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर हम बोले ए बराबर 2/3 है और बी बराबर 5/6 है, अब हमें निकालना है ए रेशियो बी क्या होगा। तो देखिए, हम पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे। ए का मान कितना है 2/3, बी का मान कितना है 5/6 है। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा, यानी कि इसको पूर्णांकीय रूप में आपको लाना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको कोनिया कोनी गुना करिए, तो ये नियम है। सबसे पहले
दो ही रेशियो आपको निकालना होगा। तो एक तो ये नियम है कि आपको अपनी गुना कर लीजिए, 6 दूनी 12 रेशियो 5 या 15 हो जाएगा। इसको आप कटेगा तो काट सकते हैं कितना बार में, तो 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, ठीक है, यानी कि 4:5 हो जाएगा। अब या फिर इसको ऐसे ना करके चाहते हैं कि 2/3 रेशियो 5/6 करें, तो आप क्या कीजिए, 3 और 6 का आप एलसीएम ले लीजिए। 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 6, तो सभी में आप 6 से गुना भी कर दीजिए, ठीक है, 6 से। तो 3 से 6 गुना करिए कितना बार में, 2 बार, तो 2 से गुना करिए, तो 3 दूनी 6 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 को गुना 2 से कीजिए, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा रेशियो। 6 एकम 6, तो 5 एकम 5, यानी कि 4:5 ऐसे भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 है। अब इसको भी आपको करना है, सीधा करना है। सीधा करने का मतलब हो गया कि पूर्णांकीय रूप में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे समझिए, 2, 3 और 5 का आपका या तो एलसीएम ले लीजिए और सभी में गुना कर दीजिए, ठीक है। एलसीएम लेंगे कितना होगा, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 से सभी में गुना कर दीजिए, तो 2 से कितना बार में खत्म होगा, 15 बार में, तो 15 एकम 15, देखिए 15 रेशियो 3 से गुना किया 10 बार में हो जाएगा, 5 से करेंगे 6 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो 15, 10, 6 के अनुपात में आपका आंसर हो गया। कहीं से कोई प्रॉब्लम नो। चलिए, आप चाहते हैं कि नहीं हम एलसीएम नहीं लेना चाहते, इसे डायरेक्ट भी करना चाहते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए, अगर इसको आपको मान निकालना होगा तो आप 2 को झाँप लीजिए, कितना है, 3 और 5 दिखा, 3 और 5 को गुना कीजिए और यहाँ भी कर दीजिए, तो 5 दिया 15 रेशियो। अब 3 को झाँप लीजिए, 5 दूनी 10, ऊपर में लिखिए 10। अब 5 को झाँप लीजिए, 2, 3, 2 तिया 6, यानी 6 हो जाएगा। 15, 10, 6 कटने वाला हो तो काट भी सकते हैं, यह भी कटने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि काट लीजिएगा इस दोनों को, 3 पचे 15 और 3 से नहीं, सही 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है, और 5 दूनी 10, 3 दो, ये गलत हो जाएगा। ये चूंकि ये दोनों तो 5 से कट रहा है, लेकिन ये तो 5 से नहीं कट रहा, तो ये मान नहीं होगा मेरा सही, ठीक है। अब इसको और आगे हम बढ़ते हैं सवाल। देखिए, अब शुरुआत होते हैं, ए रेशियो बी बराबर 2, 3 है, बी रेशियो सी बराबर 3, 4 है। तो हम पूछे हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। देखिए, ए बी सी आपको निकालने के लिए हम बोले हैं, तो क्या कीजिएगा, आप यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, ए का मान यहाँ कितना है, 2, बी का मान कितना है, 3, और यहाँ बी का मान भी 3 है, यहाँ पे बी का मान 4 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बी एक जैसा है क्या, देखिए ए का मान 2 यहाँ भी, और बी का मान यहाँ 3, यहाँ भी बी का मान 3, सी का मान 4 है। तो ए बी सी निकालना आसान हो गया, क्योंकि ए का मान अलग अलग है, यहाँ लिखिए 2, और बी का मान 3 है, लिखिए 3, और सी का मान यहाँ कितना है, 4, यहाँ लिख दिए 4। ये हो गया ए बी सी आपका वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ समझिए कि जब यहाँ पर देखिए, चूंकि बी भी एक जैसा था तो आप बना लिए। अब अगर बी समान नहीं रहेगा या फिर बी एक जैसा नहीं दिखेगा, तो आप क्या कीजिएगा, तो समझिए, ए रेशियो बी इजकल टू, जैसे 2:3 ले लिया। अब यहाँ पे बी रेशियो सी इजकल टू 5:9 ले लिया। अब देखिए, यहाँ तो बी का मान 3 है और यहाँ बी का मान 5 है। अब तो यहाँ ए बी सी निकालना डायरेक्टली संभव नहीं है, ए बी सी निकालेंगे तो पहले बेसिक से समझिए। ए का मान कितना, 2, बी का मान यहाँ 3 है, जबकि यहाँ बी का मान 5 है। तो बी एक जैसा है क्या, बिल्कुल भी बी एक जैसा नहीं है। तो बी एक जैसा नहीं है, तो बी को एक जैसा हम करेंगे। देखिए बी कैसे एक जैसा करेंगे, सो अब देखिए, यहाँ बी को समान करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा कि बी यहाँ पर 3, यहाँ 5 है, दोनों को सेम करने के लिए आप एलसीएम ले लीजिए। 2, 3 का एलसीएम कितना, 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 15 होने के लिए इसमें आपको 5 से गुना करना पड़ेगा और इसमें आपको 3 से गुना करना, ताकि ये 15 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ देखिए, इसमें 5 से गुना किए हैं और इसमें 3 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर केवल इसमें 5 से गुना कर दें, इसमें प्रभाव पड़ जाएगा। तो दोनों पहले जैसा 2, 3 भी होना चाहिए ना, तो इस पर प्रभाव पड़ जाएगा, इसलिए प्रभाव ना पड़े, इसमें भी आप 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ भी क्या आपका 3 है, यहाँ भी 3 से गुना करना है, ताकि दोनों सेम हो जाए। अब यहाँ देखिए, नया जो रेशियो ये बन के आया है, ए का मान यहाँ 5 दूनी 10 रेशियो 5 तिया 15, और यहाँ देखिए 3 पचे 15 रेशियो 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ए बी सी आपको निकालने के लिए बोले हैं, तो ये आपका ए और बी है, और ये आपका बी है और ये सी है।
यहाँ देखिए बी का मान जैसा है 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी, तो ए का मान ए बी सी निकालना होगा, तो ए का मान कितना होगा 10, बी का मान 15, सी का मान 27, यही आपका ए बी सी हो गया। चलिए बात समझ गए। अब हम आगे आते हैं, समझिए। अब हम बात करते हैं कि इस तो आपका लंबा प्रोसेस हो गया। अब लंबा प्रोसेस में शॉर्टकट समझना है। देखिए ए रेशियो बी 3:5 है, बी रेशियो सी इक्वल टू 5:10 है। जब 5 यहाँ 6 ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे तो बी एक जैसा नहीं, यहाँ भी अलग अलग है, तो आप एक जैसा कीजिए। ए बी सी निकालना है, तो क्या कीजिएगा आप, ए बी का मान शुरुआती वाला यहाँ रखिए 3:5 और बी सी का मान यहाँ रखिए 6:10, यहाँ रख दिए 6:10 हो गया। अब यहाँ से गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6 18, 6 पंचे 30, 10 बचे 50, तो 18, 30, 50 यही आपका आंसर हो जाएगा। कटने वाला है तो आप काट भी सकते हैं, जैसे 2 से सभी कट रहा है, काटिए, 2 नमा 18, 2 से काटेंगे आपका 15, 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। 9, 15 और 25, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे समझते हैं। अब हम देखिए, एक तो हमने आपको बताया कि डायरेक्ट बनाने का, अब हम चाहते हैं कि नहीं बिना कॉपी कलम उठाए, बिना पेन उठाए भी आप बना सकते हैं। कैसे? ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन से कैसे हम बनाते हैं, जैसे बोले ए रेशियो बी बराबर 3:5 है और बी रेशियो सी बराबर 9:4 है। अब ए बी सी हम आपसे पूछे, ए रेशियो बी रेशियो सी आपसे हम पूछ लिया, तो आप ए बी सी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ए लिखिए, फिर बी लिखिए, फिर सी लिखिए। तो ए का मान कितना है 3, बी का मान 5 और यहाँ बी का मान 9 और सी का मान 4। ठीक है, इसको आप ऐसे ही निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इस प्रकार से 9 तिया 27, 9 पच्चे 45 और 5 का 20, इस प्रकार से हो गया। लेकिन आप चाहते हैं डायरेक्ट ऑप्शन से कटे, तो ऑप्शन से भी किया जा सकता है। ऑप्शन क्या रहेगा? मान लीजिए कि हम ऑप्शन दिए 27:20:45, या दे दिए 45, यहाँ 45 है, 45:20:27, या 27:45:20, या फिर यहाँ दिए 27 नहीं, यहाँ हम दे देते हैं, चलिए 45 दे देते हैं, यहाँ 45 है और 20 है, ये 27 है। आप ऑप्शन कैसे निकालिएगा? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। ऑप्शन से कैसे निकालिएगा? यानी कि इसको आप काटिएगा, तो आप काट सकते हैं किस प्रकार से। देखिए जैसे यहाँ देखिए ए बी का यहाँ मान कितना है 3:5 है, तो ऑप्शन में भी अगर आप ए बी को छाटिएगा, तो उसको भी काटिएगा, तो ए बी को, तो आपको 3:5 ही आना चाहिए। जैसे इसको काटे, देखिए 3:5 कट रहा है क्या? नहीं कटेगा, ये तो कटेगा ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है। ये कट सकता, हाँ 5 से कट सकता है, 5 9 45, 5 का 20, ये 9 4 रह गया, जबकि यहाँ पे आना कितना चाहिए था ए बी, तो 3:5 आना चाहिए, नहीं आया, ये भी ऑप्शन खत्म। यहाँ देखिए इसको भी काट रहे हैं, तो आप, तो वही सवाल हो गया ना, यहाँ इसको काटिए, आप 3 से काट सकते हैं, ठीक है, या फिर 9 से भी काट सकते हैं, 9 तिया 27, 9 पच्चे 45, देखिए 3:5 आ गया ए बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं। अब ए रेशियो बी रेशियो सी बोलेगा आपको निकालने के लिए, आपको हम दे दिए हैं। अब ए बी सी नहीं, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कैसे आता है। यहाँ देखिए ए रेशियो बी बराबर है 3:5 और बी रेशियो सी बराबर है आपका 9:7। अब यहाँ से ए बी सी नहीं पूछिए, आप पूछेंगे ए रेशियो सी पूछेंगे, ए रेशियो सी। तो पहले तो हम प्रोसेस बताएंगे, फिर इसका ट्रिक टेक्निक। ठीक है, तो देखिए इसको करना क्या है कि आप सबसे पहले यहाँ देखिए ए बी सी निकाल लीजिए, नॉर्मल विधि से ए बी सी निकाल लीजिए। ठीक है, ए बी का मान कितना 3:5 और बी सी का मान कितना 9:7। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, इसका गुना ऐसे कीजिए, इसका गुना ऐसे कीजिए, इसका गुना ऐसे कर लीजिए। 9 तिया 27, 9 पच्चे 45, 7 पच्चे 35, ये आपका हो गया। ये कटने वाला है तो काट भी सकते हैं, लेकिन काटने से कोई फायदा, हमको निकालना है ए रेशियो सी।
A/C पे A का मान यहाँ से कितना हो गया, A का मान ये आपका हो जाएगा 27 और C का मान कितना हो जाएगा 35। अब कटने वाला है क्या, काट दिया, 3 9 27 और 3 से तो कटेगा नहीं, नहीं दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी आप नहीं कटेगा। ठीक है, आपका 27/35 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।